अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्जील अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का स्टूडेंट हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि कोयटा में बिज़नेस कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोयटा में बिज़नेस जो हो रहा है वो ट्रेडिशनल बिज़नेस है। ये बिज़नेस जो काफ़ी सालों से चल रहा है कोयटा में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। हालांकि जो हमारे बाकी सूबे बड़े बड़े शहर हैं उनमें बिज़नेस के लिहाज से काफ़ी चेंजिंग आ गई है, क्योंकि वो बिज़नेस अब ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के न्यू टेक्निक्स पे चले गए हैं जो इफ़ेक्टिव हैं। कोयटा में पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, लेकिन बिज़नेस की नॉलेज रखने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम हैं। अब बिज़नेस की नॉलेज इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। इसी तरह ही अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने चले जाएं बाज़ार, तो अक्सर तो ये होगा कि पहले तो दुकान वाला आपको इतने इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा। अगर आप उनको कह दो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट दिखाने से पहले ही आपको उसके रेट बता देंगे। अगर आपने कह दिया कि यार ये रेट तो आप ज़्यादा दे रहे हो, मार्केट में इतना नहीं, तो वो आपको यही कहेंगे लेना है ले लो, नहीं तो चले जाओ। अगर आपकी किस्मत अच्छी भी, उन्होंने नहीं कहा कि लेना है ले और चले जाओ, तो वो आपको कह देंगे कि नहीं बेचना है। प्रोडक्ट आपको सामने नज़र आ रही है लेकिन अब वो कहेंगे हमने नहीं बेचना है। तो यहाँ बिज़नेस का ये सीन है। अब कोयटा का जितना भी बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। काफ़ी दुकानदार हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, एक चीज़ को डबल रेट करके बेच देते हैं। तो ये गैप्स हैं। ये यहाँ के लोगों का ख्याल है कि यार हम बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान हैं काफ़ी। आप प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन आप अपना बिज़नेस बड़ा नहीं कर सकते। जब आपका कस्टमर ही आपके साथ लॉयल नहीं है, वो दूसरी दफ़ा आपके पास नहीं आ रहा, तो आप अपना बिज़नेस कैसे बड़ा करेंगे। एक दुकान है काफ़ी सालों से, आप सिर्फ वही उसी दुकान में ही लगे हुए हैं, आप उसे डबल नहीं कर रहे हैं, उसे बड़ा नहीं कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट है, कोयटा में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनकी एक ही ब्रांच है पूरे कोयटा में, क्योंकि वो अपनी एक ही ब्रांच को नहीं संभाल सकते, इसीलिए वो स्केलेबल हो ही नहीं सकते। ट्रेडिशनल बिज़नेस में ये होता था कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने कस्टमर्स के साथ वो या तो बहुत कम होता था या तो होता ही नहीं था, क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो ये था कि भाई आपने प्रोडक्ट बेच दी तो आप का काम ख़त्म हो गया। लेकिन अब बिज़नेस चेंज हो रहा है, क्योंकि अब चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं कस्टमर्स के पास। पहले इतनी चॉइसेस नहीं थी, पहले आपके पास कुछ ही शॉप्स थी, आप वहाँ से लेते थे, लेकिन अब बहुत सारी शॉप्स हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स का बिज़नेस चल रहे हैं। तो अब हम ट्रेडिशनल चीज़ों को लेके नहीं चल सकते। अब कोयटा में काफ़ी गैप्स हैं बिज़नेस के लिहाज से, जो हम देखते हैं, हम नोट करते हैं। उनमें से काफ़ी गैप्स ये हैं कि यहाँ पे सेल्स की नॉलेज नहीं है। पूरी दुनिया में बिज़नेस हो रहा है, उसमें ज़्यादातर उनकी तवज्जो होती है मार्केटिंग पे, सेल्स पे, क्योंकि आपका टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेल्स से होता है। सेल्स में अब क्या चीज़ें हैं, सेल्स में पहली चीज़ जो आती है वो होता है कि आपका रिलेशनशिप। अगर आप एक बिज़नेस हैंडल कर रहे हैं या आप बिज़नेस चला रहे हैं या रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो आपका अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। पहला जो सेल्स का पॉइंट है वो ये होता है कि आपने अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब काफ़ी लोग हैं जिनको मार्केटिंग, सेल्स वगैरह ये फ्रॉड लगता है कि आप ज़बरदस्ती किसी पे चीज़ बेच रहे हो, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है मार्केटिंग और सेल्स का। मार्केटिंग और सेल्स में आप जो हो अपने कस्टमर की हेल्प करते हो, उसे उसकी नीड ढूंढने में मदद करते हो कि उसे चाहिए क्या। तो सेल्स में जब पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो है कि आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। रिलेशनशिप इस तरह बिल्ड होगा कि आपका कस्टमर आप पे ट्रस्ट करे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप लॉयल लगो, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल जो है वो देखते ही जज कर लेते हैं कि नहीं यार ये इसकी ड्रेसिंग देखो, ये तो शक्ल से ही फ्रॉडी लग रहा है। तो आपकी ड्रेसिंग, आपका लुक जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट होता है, जब आप पे आपके कस्टमर ने ट्रस्ट कर लिया तो वो आपसे अपनी बात शेयर करता है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपने कस्टमर की नीड को कैसे डायग्नोस करते हो। आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदने आया है। तो उसके लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं कि आप अपने कस्टमर से सवाल करें।
आप उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन में चाहिए। अगर आपकी मोबाइल की दुकान है तो आप उनसे पूछें कि सर आपको क्या चाहिए, कितनी रेंज में चाहिए। तो रेंज वाला सवाल ना पूछें तो बेहतर है, ये लास्ट वाला सवाल। पहले ये पूछेंगे सर आपको किस स्पेसिफिकेशन में चाहिए मोबाइल, कितनी रैम हो, कितनी रोम हो, उसका चिपसेट कौन सा हो। तो सेल्स में दूसरी चीज़ ये आती है कि आप डायग्नोस कैसे करें। जब आप डायग्नोस करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि आपके कस्टमर को ये चाहिए, तो आप फिर तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, प्रिस्क्राइब, जिसमें आप कस्टमर को चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो कोयटा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चले जाओ तो आप उसको उनसे कहो कि यार आपका स्पेशल मेन्यू क्या है, तो वो कहते हैं सर सब कुछ स्पेशल है। हालांकि एक कस्टमर है, कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि आपसे पूछ रहा है यार कि आप मुझे बताओ कि बेस्ट क्या है। आप उसे जवाब दे रहे हो कि नहीं हमारे पास तो सब कुछ बेस्ट है। जो दुनिया में बिज़नेस हो रहा है उस बिज़नेस का जो मेन गोल है वो ये नहीं है कि आप किसी पे प्रोडक्ट बेचते हो, उसका मेन गोल ये है कि आप किसी की हेल्प किस तरह करते हो। तो कोयटा में जो ये चीज़ है वो काफ़ी हद तक दूर है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है प्रिस्क्राइब, वो ये कहता है कि यार जब आपने डायग्नोस कर लिया, आपके कस्टमर को आप पे ट्रस्ट हो गया, तो आप उसे बताओगे कि सर आप जो प्रोडक्ट चाहते हो उसमें ये चीज़ें मेरे पास हैं। अगर वो आपके पास नहीं है, वो आप पे और ट्रस्ट करता है, तो कहता है यार आप मुझे बताओ। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एक ऑनेस्ट डिसीजन लें और उन्हें बताएं कि सर आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है। जो फाइनल स्टेप आता है वो है डील फाइनल करना। आप डील किस तरह फाइनल करते हैं। अब आपका काम ये 4 स्टेप पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद जो आपने कस्टमर अगर आपके पास कोई कंप्लेन लाता है, उस कंप्लेन को हैंडल करना भी ये भी शॉपकीपर का काम होता है। ये कोयटा के बिज़नेस पे तनकीदें नहीं हैं, बल्कि ये गैप्स हैं जो मैंने ढूंढे हैं। काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा हूँ। अब दौर बदल रहा है, अब वो ट्रेडिशनल दौर नहीं रहा। अब लोगों की पसंद नापसंद चेंज हो रही है। कंज्यूमर बिहेवियर हम हर साल चेंज होता जा रहा है या हर वक्त चेंज होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा आ गए। अगर आप अच्छी सर्विस नहीं दोगे, आप अपने कस्टमर को अच्छा डील नहीं करोगे, तो आपका कस्टमर स्विच कर जाएगा।